नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। आप सभी का अपने चैनल कंप्लीट जीएस 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस, यानी कि इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न पहले एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एचएसएससी आदि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल इम्पोर्टेंस के आधार पर तैयार किए गए हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, अडियार। अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 2, वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? इसमें हमारा राइट आंसर ए है, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 3, मंगल पांडे जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, कहाँ का सैनिक था? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो सी है, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल से इन्होंने 1857 की क्रांति का प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 4, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी, लॉर्ड पॉम्सटन। प्रश्न नंबर 5, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने किसे अपना नेता माना था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए, बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल शासक थे, उनको विद्रोहियों ने अपना नेता माना था। प्रश्न नंबर 6, किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, वी डी सावरकर। इन्होंने इसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। प्रश्न नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसमें हमारा राइट आंसर ए है, 1885 में इसकी स्थापना बंबई में की गई थी। प्रश्न नंबर 8, किनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, ए ओ ह्यूम, एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 9, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो ए है, दादाभाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 10, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो ए है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए, दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। प्रश्न नंबर 12, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ए है, विशाल अनागार, यहाँ पर मिली सबसे बड़ी इमारत थी। प्रश्न नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी, व्यवस्थित शहरी जीवन, यानी कि नगर नियोजन जो है इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्रश्न नंबर 14, किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार ली थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर ए है, चंद्रशेखर आजाद, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित क्रांतिकारी थे। प्रश्न नंबर 15, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इसमें हमारा राइट आंसर है सी, 1942 में। प्रश्न नंबर 16, किस वर्ष अमेरिका स्वाधीनता संग्राम घटित हुआ था? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो बी है, 1975 से 1775 से 1781। और अमेरिका का जो स्वतंत्रता मिली थी वो 4 जुलाई 1776 को मिली थी। प्रश्न नंबर 17, इनमें से किसे रूस की क्रांति का जनक कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर डी है, लेनिन। लेनिन 1917 की रूसी क्रांति के जनक कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 18, किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शीर्ष शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, जर्मनी, जापान, इटली। प्रश्न नंबर 19, इनमें से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नवजीवन। प्रश्न नंबर 20, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? इसमें हमारा राइट आंसर
ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रश्न नंबर 21, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है कैप्टन मोहन सिंह, बाद में जिन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। प्रश्न नंबर 22, वह नेता जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। प्रश्न नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी सरोजनी नायडू। अगर पहली भारतीय महिला पूछी जाती है तो सरोजनी नायडू, जो 1925 में कांग्रेस अध्यक्ष बनी। और अगर कांग्रेस की पहली महिला पूछी जाए तो एनी बेसेंट, जो 1917 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। प्रश्न नंबर 24, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 25, किस एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, यानी कि अलग से सीटें दी गई थी? इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में। प्रश्न नंबर 26, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा चंपारण आंदोलन 1917, जहां से गांधी जी ने भारत में राजनीति में प्रवेश किया। प्रश्न नंबर 27, किस गवर्नर जनरल को सती प्रथा का अंत करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया। प्रश्न नंबर 28, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई? तो इसके जो लेखक थे वो थे ऑप्शन नंबर ए दीनबंधु मित्र। प्रश्न नंबर 29 है, किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 30, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था? इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1893 में। प्रश्न नंबर 31 है, 1873 में किनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए महात्मा ज्योतिबा फूले। प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो इसमें हमारा आंसर होगा डी डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। प्रश्न नंबर 33, इनमें से किनके द्वारा भारतीय संघ की स्थापना की गई? इसमें हमारा राइट आंसर है बी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। प्रश्न नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी उदारवादी चरण, और 1905 के बाद का जो चरण था उसको उग्रवादी या क्रांतिकारी चरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35, इनमें से किस नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो इसमें हमारा आंसर बी है बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 36, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय इनमें से वायसराय कौन था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी होगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है बंगाल का विभाजन किया गया। प्रश्न नंबर 37 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी विलियम बेंटिक, जिनको 1833 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 38, भारत में राजस्व एकत्रित करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किनके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त 1793 में प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 39 है, किस गवर्नर जनरल का नाम हड़प की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से 56 तक जो है गवर्नर जनरल रहे। प्रश्न नंबर 40, सुंगोली की संधि 1816 में किनके मध्य हुई थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में यह संधि हुई। प्रश्न नंबर 41 है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की नींव किसके साथ हुई? तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी 1835 मेकाले के मिनट से, यानी कि लॉर्ड मेकाले को जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का अग्रदूत माना जाता है। प्रश्न नंबर 42, भारत में चिश्ती सिलसिले को किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। प्रश्न नंबर 43 है,
1526 में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी, बी, ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी जो है पानीपत के पहले युद्ध में मारे गए। प्रश्न नंबर 44, पहला अंग्रेज व्यापारी जो जहांगीर के दरबार में आया था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन हॉकिंस। प्रश्न नंबर 45 है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? ये महत्वपूर्ण किताब थी जो मुगल काल में लिखी गई। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, गुलबदन बेगम के द्वारा। प्रश्न नंबर 46 है, शाहजहां का शासनकाल था? तो इसमें हमारा राइट आंसर सी है, 1628 से 1658 के बीच। प्रश्न नंबर 47 है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ? तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी, रायगढ़। प्रश्न नंबर 48, शिवाजी ने पुरंदर की संधि किसके साथ की थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयसिंह जो उस समय औरंगजेब के सेनापति थे। प्रश्न नंबर 49 है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किन के मध्य हुआ था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली यानी मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच। प्रश्न नंबर 50 है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासक निम्न में से कौन थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर सी है, रजिया सुल्तान जो 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान रही। प्रश्न नंबर 51 है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। प्रश्न नंबर 52 है, किस स्थान पर से विजयनगर साम्राज्य के खंडर मिले हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है बी है, हम्पी कर्नाटक से विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले। प्रश्न नंबर 53 है, तालीकोटा का युद्ध जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, ये कब हुआ था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, 1565 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 54, किस शासक के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। प्रश्न नंबर 55 है, अकबरनामा के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये मुगल काल की। तो इसके जो लेखक हैं वो ऑप्शन ए, अबुल फजल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 56, किस मुगल शासक के शासनकाल को इतिहासकारों ने स्वर्णिम युग कहा है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 57 है, बाबर का मकबरा किस स्थान पर है जो मुगल वंश के संस्थापक थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर डी है, काबुल। प्रश्न नंबर 58, किस वर्ष अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, 1576 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 59 है, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी, बलबन। प्रश्न नंबर 60, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान अर्ज की स्थापना की थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 61 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको पागल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 62, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता दिल्ली आया था। प्रश्न नंबर 63 है, बीजापुर स्थित गोल गुंबद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए, मोहम्मद आदिल शाह। प्रश्न नंबर 64, कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें मिलता है? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बीजक। प्रश्न नंबर 65 है, इनमें से कौन अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो ए है, शंकराचार्य। प्रश्न नंबर 66, गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, तलवंडी में इनका 1469 में जन्म हुआ था और 1539 में मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 67 है, प्रेम वाटिका की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रसखान। प्रश्न नंबर 68, इनमें से किनके मध्य तलोकम का युद्ध हुआ था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, चोल एवं चालुक्य शासकों के बीच में। प्रश्न नंबर 69 है, विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा
करवाया गया? तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी, राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 70, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, जयदेव। यानी कि गीत गोविंद जो पुस्तक है वो जयदेव के द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 71 है, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो बी है, इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 72 है, किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा बी, अल्बेरुनी। इन्होंने ये महत्वपूर्ण किस पुस्तक जो है लिखी थी। प्रश्न नंबर 73 है, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था जो अशोक के द्वारा लड़ा गया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है डी, 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 74, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर ऑप्शन डी है, 13वें शिलालेख में इस युद्ध का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 75 है, भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? जो रेशम मार्ग है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, कनिष्क, यानी कि कुषाणों के द्वारा सिल्क मार्ग आरंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 76 है, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई का संबंध किस धर्म से है? तो इसमें हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए है, हिंदू धर्म से। ये सभी तमिल महाकाव्य से संबंध रखते हैं। प्रश्न नंबर 77 है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 78 है, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। प्रश्न नंबर 79 है, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? तो इसमें हमारा उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 80, समुद्रगुप्त के जीवन पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिसेन। दोस्तों ये प्रश्न जो हैं सभी एग्जाम में के लिए काफी महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा बार ये इतिहास से पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आप इनको अच्छे से देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 100 में से कितने प्रश्न आपको आते हैं। प्रश्न नंबर 81 है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मृच्छकटिकम। ये जो किताब है शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, बाकी तीनों जो है कालिदास की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 82 है, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसमें हमारा राइट आंसर सी है, विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की। प्रश्न नंबर 83 है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी, हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 84, हर्षचरित के रचयिता कौन है? इसमें हमारा ऑप्शन है बी, बाणभट्ट, जो हर्ष के दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 85 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ए, हवेन तसांग। प्रश्न नंबर 86 है, इनमें से कौन नागानंद नाटक के रचयिता हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है, हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 87 है, वातापी इनमें से किन की राजधानी थी? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो सी है, चालुक्य राजाओं की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 88, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। प्रश्न नंबर 89, किनके शासनकाल के समय में अजंता व एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर जो है वो बी है, राष्ट्रकूट शासकों के समय। प्रश्न नंबर 90 है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंध थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी, ये शाक्य गण से संबंध रखते थे। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इन प्रश्नों का पीडीएफ या किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 91, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी, 24, और इसके अंतिम तीर्थकर जो है वर्धमान महावीर थे। प्रश्न नंबर 92, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ए, राजगृह, जो बाद में पाटलिपुत्र बन गई। प्रश्न नंबर 93, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो होगा सी, धनानंद। प्रश्न नंबर 94, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसमें हमारा राइट आंसर बी है, चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा। प्रश्न नंबर 95 है,
इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडर मिले हैं? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, रावी नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 96, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर है, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। प्रश्न नंबर 97 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया, यानी कि अपना पहला उपदेश? तो इसमें हमारा राइट आंसर ए है, सारनाथ। प्रश्न नंबर 98, कनिष्क के शासनकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो चतुर्थी बौद्ध संगीति जो कश्मीर में आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 99 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ और ये भारत 1928 में पहुंचा। प्रश्न नंबर 100 और आज का अंतिम प्रश्न, आप सभी दोस्तों से एक बार फिर से अपील है कि आप हमारे चैनल कंप्लीट GS 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। धन्यवाद।